जय भीम साथियों, आज हम आप लोगों के बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई चेतना जगेगी। आखिर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एक वेश्या के घर क्यों गए? जब वेश्या के घर से शिष्य लौटे तो क्या हुआ? बुद्ध की यह लोकप्रिय प्रेरक कथा से हमें क्या सीख मिलती? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते थे और ये नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि उसकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले किसी गरीब के ही घर पे शरण लेते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक ही रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उसे अगली यात्रा पे निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव पहुंचे थे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने को आमंत्रित किया। वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उस स्त्री से कहा कि हम तुम्हारे घर पे तो रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। आनंद की बात सुनकर स्त्री चौंक गई। उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच में अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? क्या तुम्हारे गुरु ऐसा करने से मना करते हैं? उस स्त्री की बात सुनकर आनंद ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जानता हूं कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उससे पूछना एक रिवाज है। ऐसा जवाब देकर आनंद वहां से चले गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही उन्होंने उस स्त्री की सारी कहानी बताई और कहा कि हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। क्या मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूँ? बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा कि अगर वह तुम्हें इतने प्रेम से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उनके घर में रहो। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने आनंद को उनके घर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल किया कि आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया कि तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए, लेकिन बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए। वे आनंद से संबंधित सारी बातें बुद्ध के कानों में डालने लगे। बुद्ध चुपचाप उनके बातों को सुनते और शालीन मुस्कान लिए मौन बने रहते थे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। उसके लिए यह बहुत नई बात थी, क्योंकि एक भिक्षु को वेश्या के घर जाना और उनके साथ गाना गाना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शिष्यों को लगा कि बस वह तो अब गया। वह दौड़ते हुए बुद्ध के पास आए और सारा कहानी बताया। वह बुद्ध को कहने लगा कि आनंद अब हाथ में आने वाला नहीं है, वह तो हाथ से निकल गया है। बुद्ध ने उनकी पूरी बात सुनी, फिर उसे समझाते हुए कहा कि अभी थोड़ा धैर्य रखो। यदि 3 दिन बाद भी वह हमारे बीच नहीं आता है तो समझेंगे कि वो रास्ता से भटक गया। अभी तो मात्र 1 ही दिन हुआ है। सारे के सारे शिष्य फिर लौट गए और लग गए आनंद की जासूसी करने। पर दूसरे दिन उस घर से गाने के साथ साथ नाचने की भी आवाज आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगा कि अब तो यह पक्का हाथ से निकल गया है। वो फिर आया बुद्ध के पास और सारी घटना बताई और कहने लगे कि आनंद का आशा देखने में अब कोई फायदा नहीं है। वो हम लोगों से बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन इस बार भी बुद्ध ने उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लिया और उसे वापस भेज दिया। वो फिर वापस लौटकर आनंद की जासूसी करने लगे। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि अब वह वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे यहाँ इतनी मौज मस्ती मिल रही है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर क्यों आएगा। सभी लोग बुद्ध के पास आए और आनंद के विषय में जो कुछ उन्होंने सुना और देखा वो बुद्ध को बताने लगे। उन्होंने बुद्ध को यहाँ तक कह दिया कि आप आनंद का आशा छोड़ दें, वह अब लौटकर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो अब हमसे बहुत दूर एक रंगीन दुनिया में खो गया है। वो भला हमारे बीच में क्यों आएगा? उसी शिष्यों में से एक ने बुद्ध को दोषी ठहराते हुए कहने लगा कि इन सब का दोषी कहीं ना कहीं आप ही हैं। ना आप आनंद को उस वेश्या के घर जाने देते और ना ही वो अपना मार्ग से भटकता। बुद्ध ने फिर वही बात दोहराई और उन लोगों को अगले दिन का इंतजार करने को कहा, क्योंकि नियम के अनुसार आनंद को अगले दिन अपने साथियों के बीच आ जाना चाहिए था। बुद्ध ने शेष सभी शिष्यों को अगले दिन एक चौक पर जमा होने के लिए कहा था।
अगले दिन सभी भिक्षु चौक पर जमा हुए और आपस में कानाफूसी करने लगे। सभी ने आनंद को आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़ भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा, परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धारण किए हुई थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी लोग हैरान होकर के चुपचाप देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने आनंद और महिला को वापस आते हुए देख रहे थे। बुद्ध उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी लोग विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया कि अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोगों आगे की यात्रा पे निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बन सकते हैं। यह बहुत मजेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हमेशा हम दूसरों के ऊपर करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी तुम्हें साफ नजर आएगी।